तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं FRT के बारे में, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और क्यों बात करने जा रहे हैं ये भी जानेंगे, और ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका अनुप्रयोग क्या है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी इसमें देखेंगे। तो शुरुआत करें अगर हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की, तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, डिजी यात्रा। एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत हवाई अड्डे पर प्रवेश के लिए इस डिजी यात्रा के माध्यम से चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यात्री हैं उनको अपना आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो पहला चरण है इसका, तो पहले चरण में यह पहल 7 हवाई अड्डों पर शुरू किया जाना है, जिसकी शुरुआत 3 जो पहले हैं, जिनमें दिल्ली शामिल है, बेंगलुरु है और वाराणसी से होगी। इसके अलावा जो 4 हैं, और ऐसा मतलब कहा गया था कि मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा, इन 4 हवाई अड्डों को शामिल किया जाएगा। यानी कि इस पहल के तहत पहले चरण में 7 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। तो अब बात कर लें FRT या फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की, ये असल में है क्या। तो ये एक प्रकार की बायोमेट्रिक तकनीक ही है जो कि सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं को गणितीय रूप से मापने का कार्य करता है। इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है किसी भी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग है कैमरे के उपयोग पर आधारित है, और यह चलती भीड़ में भी लोगों की पहचान को इंगित कर सकता है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो स्मार्टफ़ोन हैं उनमें उपलब्ध जो फेस अनलॉक, यानी कि जैसे आपने एप्पल का फ़ोन देखा होगा, या आजकल जो जितना भी फ़ोन आ रहे हैं बहुत सारे, सब में फेस अनलॉक फीचर है। तो वो इसी तकनीक पर आधारित है, FRT पर, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर। और बात करें कि काम कैसे करता है, तो ये क्या होता है इसमें कि हाई रिजोल्यूशन कैमरे की मदद से चेहरे की फ़ोटो ली जाती है और उससे संबंधित विशिष्ट और जो अद्वितीय स्पॉट होते हैं उनकी खोज की जाती है इसके तहत। और अगर उदाहरण की बात करें कि कैसे, तो आँख और नाक के बीच की जो दूरी होता है और नाक की चौड़ाई, इन सबको नापने का काम करता है। और इसमें क्या होता है कि पहचान प्रणाली में अपने डेटाबेस में उपलब्ध फ़ोटो के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष देती है। यानी कि अगर एक बार किसी भी यात्री का, अगर आप मान के चलिए पुणे जा रहे हैं, पुणे से आपको कहीं जाना है, मान के चलिए आप विदेश जा रहे हैं, और पहली बार आपका FRT हो गया, और जब दूसरी बार आएंगे तो वो तत्काल आपको जाने देगा, मतलब कि हाँ, इनका आंकड़ा पहले से हमारे पास उपलब्ध है। तो ये इसका कार्य करेगा। तो ऐसे में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा फ़ोटो होगा, पहचान के संबंध में सटीकता जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, और गलत पहचान की संभावना जो है बहुत ही कम होगी। तो इसमें क्या है, चारों तरफ से फ़ोटो ले लिया जाता है, ऐसा होता है इसमें। और अपने देश के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश भारत में FRT यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के लिए विनियमन के लिए अलग से कानून उपलब्ध नहीं है वर्तमान समय तक। यानी कि वर्ष 2023 है और जुलाई का महीना है, तो अभी तक अलग से कानून उपलब्ध नहीं है। अब बात करें कि इसको अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जो भीड़ भाड़ वाले हवाई अड्डे हैं उन पर चेक इन करने के लिए, और लापता व्यक्तियों की पहचान करने में, इसके अलावा बार बार और जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अवैध प्रवासी होते हैं और जो सीमा पार आतंकवादी होते हैं उनकी पहचान करने में, इसके अलावा सटीकता के साथ सरकारी नीति, योजना और सुविधाओं को लक्षित लोगों तक पहुंचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अब क्या है कि हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक सीमाएं होती हैं जिसमें ये काम नहीं कर पाता। जैसे अगर ख़राब प्रकाश व्यवस्था हो तो ये यहाँ पे काम नहीं कर पाता। चश्मा या मास्क का कोई प्रयोग करता है तो ये वहाँ पे थोड़ी सी काम नहीं कर पाता, ये इसकी सीमाएं हैं। और इससे जुड़ी कुछ मुद्दे भी हैं जो चिंता के हैं। अगर उनकी बात करें तो पहला ये है कि भाई गोपनीयता और निजता पर हमला है, कि मतलब आप कुछ जानकारी नहीं देना चाहते अपने चेहरे के बारे में या कुछ भी, तो ऐसा नहीं है, आपको देना पड़ जाता है। और डेटा संबंधित कानून का अभाव है,
और अधिकार संबंधी मुद्दे भी इसमें शामिल हैं कि भाई हमारा मौलिक अधिकार है, उसका भी हनन होता है, निजता का अधिकार है वो भी हनन होता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये इसके चिंता के मुद्दे हैं। और कुछ अन्य तथ्यों की बात करें एफआरटी से संबंधित, तो ये है कि अपने देश में एफआरटी जो है एक नया विचार है जिसका कुछ क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल शुरू किया गया है। जैसा कि पहले बताया आपको कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट में प्रवेश के दौरान चेहरे की पहचान करने के लिए डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लापता बच्चों को ट्रेस करने के लिए रीयूनाइट नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ क्वेश्चन बन के अलग से आ रहे हैं। पहला ये है कि डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा की गई। और रीयूनाइट एक मोबाइल ऐप है, इसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और कुछ राज्यों के पुलिस बल आदि द्वारा भी एफटीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कानून व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, है ना। और एक प्रश्न देख लें इससे संबंधित कुछ अलग सा, तो वो ये है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि भारत में एफआरटी के नियमन के लिए अलग से कानून उपलब्ध है। दूसरा है कि फ़ोन में उपलब्ध फेस अनलॉक की फीचर इसी तकनीक पर आधारित है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ज़रूर आप जवाब दें, बिल्कुल इजी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।